नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप होटल में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी है। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंचकुला में हरियाणा का पहला टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिटी टूर बस सर्विसेज, सीनिक एंड रिलीजियस डे टूर पैकेजेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस टूर बस सेवा को हफ्ते में 2 दिन चलाया जाएगा, जिससे पंचकुला के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी कवर किया जाएगा। आज एक बस सिटी टूरिज्म की जो बस है उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे जो टूर्स लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से उनको किया जाएगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर 2 दिन से ज़्यादा भी किया जा सकता है या वाहन बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें एक ट्रिप उसका यहाँ भी हुआ करेगा। वीकेंड्स पर यहाँ संख्या बढ़ने लग गई है, अभी से ही बढ़ने लग गई, पहले से 20 जून के बाद ही। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 20 जून के बाद यहाँ की जो ज़मीनों के रेट हैं वो 3 गुने हो गए हैं। अब वो जिनको संभावनाएं दिखती हैं वो लोग स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। राज्य से स्पोर्ट्स हब बनने के बाद अब हरियाणा पसंदीदा पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनाने की परिकल्पना के मद्देनजर तैयार किया गया है। व्यापक योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में कई साहसिक खेल गतिविधियां जैसे कि पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में किए गए औपचारिक उद्घाटन के साथ अब कई एरो और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग की ओर से स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन के विकास में हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन, पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहीं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि मोरनी का विकास एकीकृत पंचकुला विकास की योजना की एक प्रमुख विशेषता है और इसीलिए आज शुरू की गई सभी वाटर और एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों का निरीक्षण 20 जून 2021 को दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों के लिए यहां आई सभी कंपनियां अब हरियाणा पर्यटन विभाग का हिस्सा हैं और कंपनियों ने इन गतिविधियों के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 जून को भी हम सब लोग यहाँ आए थे, मैं भी था, आप भी सब थे, और उस दिन जो भूमिका बनाई गई थी मुझे बड़ी खुशी है कि उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने या जो बॉस और जो सहयोगी जितनी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन सब ने, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें योगदान किया। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उसके कारण से आज इसको विधिवत टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्कर ताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्कर ताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। पर्यटन की दृष्टि से अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला पंचकुला एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है और इसीलिए देश दुनिया में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का शुभारंभ किया। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में
होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव भी मिल सकेगा। यही नहीं, हरियाणा में फार्म टूरिज्म को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, जहां ज्यादा से ज्यादा शानदार फार्मों को सूची में जोड़ा गया है। अब पर्यटक छुट्टियों का आनंद लेने के लिए अपने पसंदीदा फार्म हाउस का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही ये स्थानीय फार्म मालिकों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। आज हमने उसके साथ दो और पॉलिसीज जिनका चालू की है, जिसके लॉन्च किया है। एक होम स्टे पॉलिसी, तो घरों में जिनके पास 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे जितने स्पेयर कर सकते हैं या नए बना सकते हैं, उनको लोन भी दिलवाएंगे नए बनाने के लिए। वो टूरिस्ट के हिसाब से उसकी सुविधाएं सारी ध्यान में रख करके और वो होम टूरिस्ट आकर के वहाँ रुके। आज हमने 4-5 लोगों को तो सर्टिफिकेट दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे पॉलिसी बढ़ेगी। फार्म स्टे पॉलिसी, इसमें पहले से भी कुछ लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। वो भी आज हमने लॉन्च की है, ताकि लोग अपने फार्म्स बना करके खेतों में, और ग्रामीण क्षेत्र का खास करके रहन सहन कैसा होता है उसको भी लोग जाकर के एंजॉय करते हैं, देखते हैं। खास करके विदेशी लोग, हमारे यहाँ झज्जर में कुछ फार्म हाउस ऐसे हैं जहाँ लोग अभी भी जाते हैं, रुकते हैं। उन्होंने झोपड़ी नुमा ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो जैसे मुझे ध्यान है कि मैं एक बार इजराइल गया, तो वहाँ एक डेजर्ट सफारी, आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो, एकदम रेतीले पहाड़ के अंदर जा करके, दुबई से कोई 40-50 किलोमीटर अंदर जा करके, और वहाँ एक रहन सहन उनका ग्रामीण क्षेत्र का उसी प्रकार का वो करते हैं। और लोग रात से रात को 8:30-9 बजे वापस आते हैं। उनका ठहरने के उतने कम है स्थान, उनके ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वन डे टाइम का ही उनका एक टूरिज़्म है। तो इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए देश भर में भी प्रयत्न चल रहे हैं, हम अपने हरियाणा प्रदेश में भी बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रकृति और एडवेंचर प्रेमियों को मोरनी की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लॉन्च के साथ हमने पर्यटकों के लिए हरियाणा को सही मायनों में जानने के लिए द्वार खोल दिए हैं। पहला केंद्र टिकरताल का, ये जो आपने देखा है कि पिछली बार पानी कम था, इस बार वर्षा के कारण से वो अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा पानी यहाँ होता है। अभी थोड़ा बहुत पीछे से झरने वगैरह चल भी रहे हैं, अक्टूबर अंत तक तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो सब सूख जाते हैं। वर्षा के कारण से ही पानी सब आता है, और यहाँ से पानी रिश्ता भी है आगे। उसके कारण से गर्मियों में ये पानी लगभग 5-6 फुट पानी कम होता है। तो इस पानी का उपयोग हम जितने भी हमारे जो खेल हैं, वाटर स्पोर्ट्स, उनके नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा, इसको कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, वो महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। कुछ लाइसेंसिंग के उसके काम होते हैं, कुछ उसकी लॉज बाय लॉज रूल्स ये बनाए जाते हैं, क्योंकि रिस्की गेम होने के नाते से बहुत ही फॉर्मेलिटीज़ में करनी पड़ती है। वो सब करने के बाद वो शुरू होगा। ऐसे ही कुछ समय के बाद पिंजौर में बैलूनिंग ये भी शुरू हो जाएगा। वो भी एक कंपनी से बातचीत चल रही है, उन्होंने अपना डेमो दे दिया है, उसका टेंडर करके उसको हमको फाइनल करना है। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई अन्य स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने की योजना है। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, करनाल की कर्ण लेक, दमदमा लेक, रोहतक में तिलिया लेक आदि में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। हम इस प्रकार के और भी केंद्र जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा वाटर एक स्पोर्ट्स का केंद्र बन सकता है। हमारी वो गुड़गांव की झील है, दमदमा झील, वो बन सकती है। कर्ण लेक में भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, तिलियार लेक पर भी हो सकता है। O2 का देखेंगे, अभी O2 का पानी साफ नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी अगर कई संभावनाएं देखी तो O2 लेक सिरसा में, वो भी एक बड़ी लेक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जल्दी वाटर पूलिंग पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या है, वहां पर लेक का निर्माण किया जाएगा, ताकि भूमि सुधार के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और कुछ तो हमने अभी नई योजना में लेक्स बनाने का भी एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि बहुत इलाके में वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी बहुत ऊपर आ गया है, ज़मीनें खराब हो गई हैं। वहाँ कुछ एकड़ एरिया लेकर के उसकी खुदाई करके और वहाँ लेक की लेक बने, और उस खुदाई से मिट्टी को बाकी इलाके में डाल करके उसको ऊंचा करें, उपयोगी बनाएं। तो ऐसा 1.2 कार्य ये भी हमारी प्लानिंग में अब शुरू होगा, क्योंकि हमने इस बार तय किया कि 1 लाख एकड़ ज़मीन, चाहे सेलाइन है चाहे वाटर लॉग्ड है, इसको हमने ठीक करना है।
तो उस पर योजनाएं बनी हैं, चल रही हैं। एक नजफगढ़ झील, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी, क्योंकि लगभग 3000 एकड़ में वहाँ बरसात के दिनों में पानी फैल जाता है, तो उन्होंने विचार किया कि लगभग 250 एकड़ में उसकी एक झील बना देंगे, बांध लगाएंगे और उसकी मिट्टी निकाल करके आसपास की बाकी ज़मीन में डालेंगे। 2 फुट 3 फुट ऊंची उठेगी, वो भी उपयोगी होगी और वहाँ भी उपयोगी होगा। और इसमें कुछ स्थानों पर तो फिशरीज का जो हमारा उद्योग है ये भी बढ़ेगा। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री ने कई गृह स्वामियों को, जिन्होंने होम स्टे पॉलिसी के तहत अपना नामांकन कराया है, उनको सम्मानित किया। इसके अलावा फार्म स्टे नीति के तहत पंजीकृत हुए 25 फार्मों में से आज कुछ फार्म मालिकों को प्रशंसा पत्र दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की ओर से औपचारिक रूप से शुरू की गई कई गतिविधियों के संबंध में आयोजित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पंचकुला से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मोरनी हिल्स की अगर हम बात करें तो मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई स्पोर्ट्स उन्होंने शुरू किए, जिसका जायजा जनता टीवी ने लिया। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन से खास बातचीत भी इस दौरान की है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के मोरनी कस्बे को टूरिज्म के नजरिए से डेवलप करने का फैसला किया है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन मोरनी के टिक्कर ताल पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आज आपको यहाँ पर मोरनी के टिक्कर ताल में जो हलचल है वो नजर आ रही है। चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर है, तमाम जो पर्यटन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सरकार ने जो यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ जो है वो किया है। आज से मोरनी के टिक्कर ताल में पैरा सेलिंग, पैरा मोटर्स और जेट स्कूटर की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो इन स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है उनको शुरू किया है। मुख्यमंत्री इससे पहले पंचकुला के रेड बिशप पहुंचे थे, वहां पर मुख्यमंत्री ने सर्विसेज और सिनिक टूर पैकेजिंग की जो बस है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के मोरनी कस्बे के टिक्कर ताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स पट्टिका का भी अनावरण किया है। मुख्यमंत्री जो है वो आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ का जो है वो नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं। मेरे साथ पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन है। गोलन साहब, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी शुरुआत होने जा रही है? एक अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और ये सराहनीय कदम है। इसके चलने से जहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा वहाँ कुछ पैराग्लाइडिंग देखो वो चल रही है, इससे नौजवान साथियों को रोजगार भी मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर अच्छी शुरुआत 3 महीने पहले करी थी, आज विधिवत तौर से उसका शुभारंभ कर दिया। तो ये देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, टूरिज्म निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन, अभी आपने देखा कि बाइक पर जो है वो अपना लौटे हैं यहाँ से। सर, क्या कहेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हुई है स्पोर्ट्स को, एडवेंचर को लेकर? देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, जैसा अभी कहा कि या मोरनी या मेवात ये दोनों पिछड़े हुए थे, लेकिन आज इस पिछड़े क्षेत्र को हरियाणा प्रदेश में सबसे आगे लाने के लिए ये जो मोरनी के टिक्कर ताल में एडवेंचरस स्पोर्ट्स शुरू हुई हैं, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और फिर यहाँ पर होम स्टे पॉलिसी, ये अपने फार्म हाउस स्टे पॉलिसी, ये जो पॉलिसीज लेकर के आई हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, इनसे निश्चित तौर पर इस एरिया के अंदर जो पर्यटक है, जो हमारा टूरिस्ट है, वो यहाँ आकर्षित होगा और यहाँ टूरिज्म का जो एक हब बन करके ये मोरनी टिक्कर ताल खड़ा होगा। पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन हमारे साथ हैं। सर, आप क्या चाहेंगे पर्यटन के नजरिए से? गोलन साहब और उनका महकमा पूरे, इनको भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत हमारे इस एरिया के लिए शुरू कराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे चेयरमैन होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया है, अच्छा कार्य। तो सर, मोरनी की तस्वीर बदलेगी आज के इस फैसले के बाद, कार्यक्रम के? मोरनी के साथ साथ पूरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि पर्यटन स्थल जो है पूरे हरियाणा में कोई ऐसा नहीं था जहां पर बाहर का कोई विदेश का टूरिस्ट यहां पर आ सके। लेकिन मोरनी के अंदर जिस प्रकार से नए नए इवेंट शुरू किए गए हैं, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है या जो ट्रैकिंग है,
इनसे जो विदेशी टूरिस्ट है वो आकर्षित होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया गोविंद साहब। धन्यवाद। आप लोगों को क्या कहेंगे, जो हरियाणा के जो बाकी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, हम इसी प्रकार की टिक्करताल, करनाल लेक पे और कई स्थानों पर जहाँ पर लेक है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया वहाँ भी शुरुआत करने का प्रयास करेंगे और एक पूरे हरियाणा के अंदर टूरिज्म हब को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और मुबारक आपको। तो ये हमारे साथ रणधीर गोलन थे और आप देख सकते हैं किस तरीके से पैराग्लाइडिंग जो है वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी कस्बे के टिक्करताल का। टिक्करताल की तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल जो है वो यहाँ पर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं मुख्यमंत्री किस तरीके से जो है वो ये शुरुआत आज यहाँ से हुई है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जनता टीवी पर जो जनता टीवी के दर्शक हैं उनको हम पंचकुला के मोरनी के साथ लगते टिक्करताल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग देख रहे हैं आप और साथ ही यहाँ पर जो है वो आप जेट स्कूटर की जो शुरुआत हुई है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जेट स्कूटर जो है उसकी शुरुआत हुई है और पैराग्लाइडिंग की जो है वो शुरुआत हुई है। 20 जो है वो जून को यहाँ पर पहले ट्रायल हो चुका है और उस ट्रायल के सफल होने के बाद आज स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है उनको शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये जो है वो तमाम स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं वो मोरनी में शुरू हुई है। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है सरकार का, जो पहले एक सफल जो ट्रायल रहा उस ट्रायल के सफलता के बाद ही यहाँ पर ये जो शुरुआत है ये की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है वो मोरनी के टिक्करताल में एडवेंचर एक्टिविटीज जो है उनको शुरू किया है। निश्चित तौर पर हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी कस्बे के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं अगर उनका रुझान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, मोरनी के टिक्करताल से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि पीएम केयर फंड से मिले 40 पीएसए प्लांट में से 39 प्लांटों को चालू कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने पीएम केयर फंड से हरियाणा को 22 अन्य ऑक्सीजन प्लांट देने का ऑफर दिया है और इसी तरह सीएसआर के तहत मिले 22 ऑक्सीजन प्लांटों में से 20 को चालू कर दिया गया। सीएसआर के तहत 18 अन्य प्लांट जल्द शुरू होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर से ऊपर वाले सभी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी ना रहे, क्योंकि हम हरियाणा को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत हरियाणा में छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन ले रहे कर्मचारियों का डीए 25% बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 164% से बढ़ाकर अब 189% किया गया है और बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। पंचकुला में बुधवार को हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2021 को गुरुग्राम में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हर साल आयोजन किया जाता है। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह युवाओं को एकजुटता की भावना का संदेश देगी और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को भी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर राज्य मंत्री ने अधिकारियों को इस आयोजन को भव्य ढंग से मनाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी इसमें भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि इस रन फॉर यूनिटी में 5 किलोमीटर की दौड़ में हर आयु वर्ग के लोगों को हिस्सा हमें दिलवाना है, वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। संदीप सिंह ने कहा है कि जल्द ही खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की योजना को ऑनलाइन किया जाएगा और इसके लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में हरियाणा की खेल नीति की सराहना हो रही है और खिलाड़ी भी मेडल लेकर इस खेल नीति की सार्थकता को और ज्यादा सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में किसी प्रकार की
कोताही, किसी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी प्रकार की कोई देरी ना की जाए और अगर कहीं औपचारिकता में कोई कमी है तो उसे ठीक करवाने में खिलाड़ियों की सहायता करें। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई में शामिल किया है, जिसके तहत बाजरे के औसत भाव, बाजार भाव और एमएसपी के अंतर को देखते हुए 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों में बाजरे के अलावा मूंग, मक्का और धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही उथल पुथल पर भी अपना रिएक्शन दिया, अपनी बात रखी। हरियाणा सरकार ने बाजरा के किसानों को एक बड़ी राहत दी है और बाजरे की फसल को जो सरकार की भावांतर भरपाई योजना है उसमें इस बार के सीजन में शामिल किया गया है। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, बाजरा किसानों के लिए एक बड़ी राहत जो है इसे कह सकते हैं कि आपने भावांतर भरपाई योजना के तहत इस योजना में शामिल किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछली बार हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से बाजरा किसानों का खरीदा था जी। और उनको जो एमएसपी थी 2150 रुपये का भाव दिया जी। लेकिन एक विषय आया पिछली बार, क्योंकि राजस्थान में भाव 1000-1200 रुपये का था, वहाँ पर खरीदारी नहीं हो रही थी। बहुत सारे किसान वहाँ से बाजरा ले करके हमारे यहाँ बेच गए, उससे बड़ी समस्याएं आई और व्यापारी इसके अंदर घुस गए। किसानों को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस बार हमने क्या किया कि पूरा हरियाणा की पूरी खेती में किसने क्या वो रखा है उसकी मैपिंग करवा ली जी। इसमें बाजरा की भी है जी। जितने बाजरा के किसान थे 2,70,71,000 के, उनका डाटा हमारे पास आ गया। उन्होंने मेरी फसल मेरा बेरा पर उन्होंने अप्लाई किया, पटवारी ने चेक किया, सैटेलाइट से चेक हुआ, फिर एक कमेटी बनाई हमने वरिष्ठ अधिकारियों की, उनसे चेक करा करके और हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ गया कि इतने एकड़ में जो कि एक फिगर है कि बाजरा पैदा किया किसान ने। फिर ये फैसला लिया कि बाजरा जब हम खरीदते हैं तो फिर वही बीच में राजस्थान वाला बाजरा आ जाता है, व्यापारी बीच में घुस जाते हैं, अफरा तफरी फैलाते हैं और हमें बाजरा जो वापस बाजार में ही बेचना पड़ता है। हमारे जो हैंडलिंग कॉस्ट भी आती है, गोदाम भी हमारे भर जाते हैं, बारदाना लगता है, किराया लगता है, पब्लिक मनी का वेस्टेज होती है। तो इसलिए हमने देखा कि आज के दिन बाजरा मंडियों में क्या भाव बिक रहा है। तो हमने चेक किया सारा जयपुर में और दिल्ली में, इधर उधर सारे मंडियों में 1650 रुपये बाजरा का भाव है और बाजरे की एमएसपी है 2250। तो हमने 600 रुपये प्रत्येक किसान को अगले 7 तारीख के बाद डालना शुरू कर देंगे और तुरंत हफ्ते 10 दिन में सारा जो भावांतर भरपाई है 600 रुपये का गैप प्रत्येक किसान को डाल देंगे। फिर इसमें उपज का मामला आ गया, वो हमने पिछले साल का डाटा ले लिया कि बाजरा 5-6 क्विंटल से लेकर 14 क्विंटल तक होता है प्रति एकड़ में किसी ज़मीन में। तो वो पिछले साल का जो ब्लॉक का डाटा लेके उसकी एवरेज ले करके कहीं 12 है, कहीं 10 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है, तो उसी हिसाब से 600 रुपये डाल करके प्रति एकड़ प्रति क्विंटल। तो आमतौर पर ऐसा है कि 4-5 हज़ार रुपये से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक का किसान के खाते में इसी 7-8 तारीख को डलना शुरू हो जाएगा, 5-7 दिन आगे तक डल जाएगा। किसान को आगे अपने खाद, बीज, सरसों की, गेहूं की तैयारी के लिए पूंजी मिल जाएगी, उसको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, अपने बाजरे को जब मर्जी बेचे, जैसे मर्जी बेचे, भाव की इंतजार करे। यार साहब, बाजरे का जो आज का रेट आपने 1650 तमाम मंडियों में चेक करने के बाद ये डिसाइड किया है कि अब जो है वो 600 रुपये खाते में किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से औसत निकाल कर आप देंगे, ये बना रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ फीसदी बाजरा सरकार की एजेंसियां खरीद भी करेगी ताकि भाव मेंटेन रहे। हमें 25% बाजरा जो है पीडीएस के लिए चाहिए। हमें लगेगा कि भाव जो नीचे जा रहा है किसान का, तो हम खरीद शुरू कर देंगे। हमें भी लगभग 2 लाख मीट्रिक टन बाजरा अपने बीपीएल परिवारों को बांटने के लिए चाहिए, तो उसको भाव को ज़्यादा हम गिरने नहीं देंगे। और सर, ये जो 600 रुपये प्रति क्विंटल आप देंगे, जो डिस्टेंस है भावांतर भरपाई के तहत आप जो देंगे, उसका आपने बताया कि औसत आप निकाल लेंगे पिछले साल
का जो बाजरा जिस उपज जो है, और बाकी सीधा किसान के खाते में जाएगा सरकार? सीधा किसान के खाते में, किसी का कोई बिचौलिया नहीं, कोई लेना नहीं, किसान के अकाउंट में। हम किसान का मान लीजिए, एक किसान का 5 एकड़ बाजरा बोया हुआ है जी, और उसकी औसत उपज आती है 10 क्विंटल की जी, प्रति एकड़ की मान लीजिए, जी, तो 50 क्विंटल इंटू में 6, जी, 600, 30,000 रुपये उसके खाते में डाल दें। जी। कोई लेना देना बाकी नहीं है किसी का, सीधे उसके अकाउंट में चले गए, वो अपने बाजरे को। तो सर, पिछली बार जब बाजरा खरीद की थी आपने, एमएसपी पे बाजरा खरीदा था, तो राजस्थान जो भिवानी जो जिला है या फिर सिरसा जो जिला है जहां राजस्थान की बॉर्डर लगती है, वहां काफी तादाद में जो बाजरा जो है वो आड़तियों की मार्फत जो वो एक तरह से राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिका था। तो ये फैसला लेने के पीछे यही बड़ी वजह है कि दूसरे राज्य के किसान की बजाय आप अपने हरियाणा के किसान को इसका फायदा दे सके, उसी को उसका लाभ मिले, इसलिए ये योजना बनाई गई है। इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि बाहर वाला जो स्मगलिंग होकर बाजरा आता है वो ना खरीदा जाए, उससे हमारे हरियाणा के किसान को नुकसान है। और फिलहाल जनता सरकार में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।